ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम अपने प्रियों के संग मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा स्वभाव या आदत नहीं, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा। आज की भोर प्रभु अपने आप को और यहाँ जमा हर एक अजीज़ को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज हमसे बातें कर, अपने वचन के द्वारा हमें मजबूत कर, और वो बातें प्रभु इन अंतिम दिनों में हमारे लिए ज़रूरी है प्रभु वो हम पर प्रकट कर, ताकि खुदावंद हम और लोगों की तरह सुस्त और आलसी ना हो, वरन तेरे वचन के प्रति सजग और सचेत होकर प्रभु अपने जीवन को तैयार कर सकें, क्योंकि आपका आना बहुत नज़दीक है और हम आपके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की और बड़ाई और महिमा कर सकते हैं। और जैसा आप सभी ने दुआएं करी, पिछले दिनों हमारी 2 दिवसीय मीटिंग थी, प्रभु के दास लोग बाहर से आए थे और बहुत अच्छी आराधना हुई और बहुत सारे लोगों ने आत्मिक रूप से लाभ उठाया। हमारे बीच में से भी कई लोग उस आराधना में थे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि प्रभु ने ये मुमकिन किया कि सारी चीज़ें उसकी मर्ज़ी और उसके समय के अनुसार होने पाई। हालांकि गर्म बहुत था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम किया कि सब लोग उस जगह पर बैठ सके। पूरा हमारा हॉल भर गया था, बाहर लोग थे, और जैसा परमेश्वर ने हमें अगुवाई करी हम लोगों ने उस काम को किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छी सी बात मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम सुने, जाने, सीखें और आगे बढ़े। हम सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और बुरी खबर ये है कि उसमें बहुत सारे लोग जाने वाले नहीं हैं। सो हमें उस जाने वाली टीम में शामिल होना है और उसमें हमें अपने आप को तैयार करके ऐसे शामिल करना है जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। हमें वैसे नहीं करना है जैसे लोग कहते हैं या संस्थाएं कहती हैं, क्योंकि लगभग 46,000 संस्थाएं इस दुनिया में हैं। कितनी? 46,000 से अधिक है, और सबकी डॉक्ट्रिन, सबके सिद्धांत अलग हैं। लेकिन उन्होंने बाइबल को किनारे रख दिया है और बाइबल में जो प्रथम कलीसिया बनाई गई, जो अपोस्टल या प्रेरितों की डॉक्ट्रिन थी, उससे वो अलग हट गए। लगभग 1200 साल कैथलिक ने राज किया, और वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। लगभग 1200 साल तक उन्होंने इस दुनिया पे राज किया, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये सुसमाचार यहाँ पर फैलाए जा रहे हैं। आप किसी दूसरे चर्च में जाइए वो कुछ बताएंगे, आप दूसरे चर्च में जाइए वो कुछ बताएंगे, लेकिन कोई भी उस सुसमाचार को प्रचार नहीं कर पा रहा है जिसके द्वारा अंत आ जाए। जब मसीहों से मिलते हैं, क्रिश्चियंस लोगों से मिलते हैं, तो वो अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं कि हम तो अपने बचपन से सुनते आए हैं, अपने दादा परदाताओं से सुनते आए हैं, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। जबकि याकूब की पत्री में और पहले पत्रस की किताब में भी ये लिखा है कि बहुतेरे कहेंगे कि उसका आना कहाँ रहा, हमने सुना, हमारे बाप दादों ने सुना, वो नहीं आया। लेकिन आगे लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, और लिखा है वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन एक भी नाश हो, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता। उसका एक पीरियड है। अब सोचिए, थोड़ा सा अपने जहन को खुदा के कलाम की ओर ले जाएंगे। सोचिए, जब सदोम और अमोरा नाश हो रहा था, तो अब्राहम ने कितनी बार परमेश्वर से प्रार्थना करी, और किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? वो अपने भतीजे लूत के लिए प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर कितना इंतजार कर रहा था, कितना इंतजार कर रहा था। अब सोचिए, थोड़ा और आगे हम चलते हैं। जब जल प्रलय आकर इस दुनिया को नाश कर रहा था, तब नूह ने कितने दिन प्रचार किया था? आपको मालूम है? लगभग 120 साल। अभी तो लोगों की उम्र भी इतनी नहीं होती। 120 साल तक वो एक ही कलाम प्रचार करता रहा, एक ही बात बोलता रहा, जल प्रलय आने वाला है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, अपने मन को फिराओ। और लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते थे। लिखा है, जैसे प्रभु के आने का समय होगा, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही प्रभु के आने का समय भी होगा। आज भी लोग बेपरवाह हैं, हर चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन जिस ओर उन्हें जाना चाहिए, उस राज के सुसमाचार की ओर जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहे। अपने शारीरिक अभिलाषाओं में, अपनी चीजों में फंसे हुए हैं। पर परमेश्वर का वचन बताता है, जब राज का सुसमाचार,
एक शाम थी, अंधेरा होने वाला था। यहूदियों का एक सरदार जिसका नाम निकोदेमुस था, वो यीशु के पास आकर कहने लगा, मुझे मालूम है कि जो आश्चर्य कर्म तू करता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। उसने कहा, स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? आप पढ़िए मेरे संग, परमेश्वर के वचन से बहुत सुंदर सी आयत है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बल्कि मैं चाहता हूं पहले पद से देखेंगे, सभी लोग निकाले। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है, उस ओर हमें देखना है, जिससे एक जिस्मानी मनुष्य शरीर में होकर, पवित्र होकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6वें अध्याय के 33वें पद में बहुत सुंदर लफ्जों में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? और उसमें प्रवेश इंसान जीते जी करता है, मरने के बाद नहीं करता है। यह झूठ है कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, नहीं, जीते जी प्रवेश करता है। जब तक हम शरीर, आत्मा और प्राण में, तीनों एबिलिटी में हम जीवन जी रहे हैं, तभी हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा के विषय में भी कहा है, शरीर के विषय में भी कहा है और प्राण के विषय में भी कहा है। एक महिला, एक बहन मुझसे कहने लगी कि भैया अगर हम ऊपर से बदल जाएं और अंदर से ना बदलें तो क्या फायदा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आप अपने आप को जांचो। अगर आप अपने आप को जांचोगे तो आप बाहर से भी बदलोगे और अंदर से भी बदलोगे, क्योंकि वचन में अंदर के लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है, अपने मन से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। लेकिन शरीर के लिए लिखा हुआ है कि जब वो आएगा तो जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम सब हवा में प्रभु से मिलेंगे। अगर कुरिन्थियों की किताब 15वें अध्याय में पढ़े तो लिखा है एक अविनाशी देह में बदल जाएंगे। और अगर ये देह गुनाह कर रही तो क्या बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि हमने लोगों की बातों को सुन सुन के अपने मन को इतना संकुचित कर लिया है कि हाँ यही सही है। नहीं, वचन क्या कह रहा है उस पर हमें फोकस करना है। लगभग 2000 साल से अधिक समय हो गया, यीशु का आना नजदीक है, सारे चिन्ह, सारी बातें पूरी होती जा रही है, लेकिन आज हम उन्हीं आडंबरों में, उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। एक मसीही जीवन दूर से नजर आता है, एक मसीही जीवन एक कार्यशैली से नजर आता है, एक मसीही जीवन ऐसे नजर आता है जब वो चलता है तो वो अलग से दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। वो घर में भी दिखता है, वो बाहर भी दिखता है, वो अपने कामों में भी वो दिखता है। चलिए एक आयत और पढ़ते हैं प्रभु के वचन से, अगर आप निकाल सकते मेरे लिए तो बहुत सुंदर सी आयत है, निकालिएगा। जहां पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 14वें पद को हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी के अगर आप पहले और ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पर अंत के दिनों के विषय में लिखा है, यीशु के आने के समय के विषय में लिखा और दुनिया के अंत के विषय में। कोई पहले पद को पढ़ दे, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पहला पद जी। उसके पास आए। हाँ जी। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा तो उसके चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी? आगे ये दो चीजें हैं, यीशु मसीह के आने का चिन्ह और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा।
ठीक है ना? गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह आएगा और अपनी दुल्हन को, अपनी ब्राइड को, और जो उसके चुने हुए लोग हैं उन्हें ले जाएगा। उस समय दुनिया का अंत नहीं होगा, वो अलग है। यीशु के आने का समय अलग है और दुनिया के अंत का समय अलग है। और यही चेले उस जैतून नाम पहाड़ पर उससे पूछ रहे थे, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। बहुत गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह कह रहा कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इंपॉर्टेंट बात है। जब पहली कलीसिया यीशु मसीह के 40वें दिन उठाए जाने के बाद जब पेंतेकुस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वो 120 लोग उपरोक्ति कोठरी में जमा थे। यीशु ने अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वाचा के अनुसार वो पवित्र आत्मा के रूप में उन पे उतरा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है, पतरस खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा और कहने लगा, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे मसीह और प्रभु दोनों ठहराया है। और लिखा है, उस रात जो वचन सुन रहे थे, लगभग 3000 लोगों ने के हृदय छिद गए। वो पतरस के पास आकर कहने लगे, हम क्या करें? तब परमेश्वर का वचन बताता है, उसने कहा, तुम में से हरेक अपने मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पहली कलीसिया के विषय में मैं बता रहा हूं। और लगभग 350 ईस्वी तक ये चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब चेलों की मृत्यु हो गई, खत्म हो गया, उसके बाद भरमाने वाले आ गए। और ऐसे भरमाने वाले आ गए, उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन, अपनी लॉ इतनी अधिक डाल दी कि बाइबल नीचे दब गई। शारीरिक चीजों को इंपॉर्टेंट देने के लिए, शारीरिक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कैथलिक आए, फिर उसके बाद रोमन कैथलिक आए, और रोमन कैथलिक के बाद लूथर आए। आपने लूथरन चर्च के विषय में सुना होगा। मेथोडिस्ट आए, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में पेंटिकॉस्टल आए। और सबने बहुत सालों तक राज किया। लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे पहली बात क्या कहता है? बहुत गौर से सुनिएगा दीदी, मैं चाहता हूं इसका 4था पद फिर से पढ़ें। देखिए क्या लिखा है जी, गौर करेंगे जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ये बात इसी अध्याय में लगभग 2 या 3 बार लिखी हुई है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। उसके बाद इतना भ्रम आ गया चेलों की, फर्स्ट जब पहली कलीसिया के खत्म होने के बाद इतना भ्रम आ गया कि लोग सत्य और असत्य में भेद नहीं करने पाए। और उनकी डॉक्ट्रिन थी, बच्चे को बचपन में बपतिस्मा दे दो। जब मैं एक पास्टर साहब से, एक फादर जी से बात कर रहा था, मैंने कहा बपतिस्मे का अर्थ तो ये होता है कि ढांकना, डुबोना या दफन करना, या अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना। एक छोटा सा बच्चा जिसे मालूम ही नहीं है पाप क्या है, वो नादान है, आप उसे बैप्टिज्म बोलकर कैसे दे सकते हो? तब वो पास्टर जी ने मुझे बुलाया, राजू भाई इधर आइए, देखिए हमारी डॉक्ट्रिन में, देखिए हमारे इस सिद्धांतों में, हमारे नियम में ये लिखा है, इसलिए हम करते हैं। और उसके बाद जब आगे बढ़े, एक शख्स दारू पी के चर्च के दरवाजे पर बैठा हुआ था, और एक पास्टर जब वहां से गुजरा तो उसने कहा कि तुम दारू पी के कैसे चर्च में जा रहे हो? तब उसने अपनी जेब में से एक पर्चा निकाला और उस पर्चे में लिखा था, देखो मैंने पापों की क्षमा पैसे देकर खरीद ली है। यह कैथलिज्म का नियम था। वो उन्हें इतना अधिकार हो गया था, ऐसी डॉक्ट्रिन उन्होंने तैयार करी थी कि वो कितना भी पाप करे, या उनके पूर्वजों ने भी कोई भी पाप किया हो, जिनकी मृत्यु हो गई, वो जाकर पैसा देते थे, और पैसा देके वहां से एक ट्रॉल वहां से पास किया जाता था, जिसमें लिखा होता था तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के पाप माफ हो गए। और अगर आप आगे पढ़े तो लगभग 95 थीसिस ऐसी उनकी थी जो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करती थी। और मार्टिन लूथर ने एक कागज में वो 95 थीसिस लिख के कैथलिक चर्च के दरवाजे पर लगा दी और कहा मैं इसके विषय में बात करना चाहता हूं। और उसके बाद से प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ, लेकिन प्रोटेस्टेंट बढ़ते गए, लूथरन चर्च शुरू हुआ, फिर बैप्टिस्ट चर्च आ गए, मेथोडिस्ट चर्च आ गए, और कई हजारों साल तक इन्होंने राज किया, अंत नहीं आया। आखिर वो सत्य समाचार कहां गया? वो सही सुसमाचार कहां गया? लोगों ने अपनी संस्था के अंतर्गत अपने मन मुताबिक नियम बना लिए, और यही बाइबल कहती है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वो भ्रम में है। मैंने एक बहन से पूछा, एक भाई से पूछा, एक घर में मैं विजिट कर रहा था, मैंने पूछा उनसे, क्या आप मसीह जिंदगी जी रहे हो या भरमाई हुई जिंदगी जी रहे हो? जब मैंने 2-1 सवाल परमेश्वर के वचन से पूछे, तब वो जवाब नहीं दे पाए।
इतना अधिक। कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो एक दिन झूठ भी सही लगने लगता है। और अगर कोई प्रतिष्ठित शख्स, बड़ा आदमी किसी बात को बोले तो छोटे लोग उसे मान लेते थे, क्योंकि उनसे उनका दाना पानी चलता था। भरमाए हुए लोग हैं और इसीलिए आज तक यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है। और आज इस समय सारी दुनिया में सोशल मीडिया के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बहुतायत से सुसमाचार प्रचार हो रहा है, सत्य सुसमाचार प्रचार हो रहा है और लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर आप पढ़ें प्रेरितों के काम 19वां अध्याय निकालिए जल्दी से, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 19 19वां अध्याय पहले पद से जी पढ़ेंगे। हाँ, सबसे पहली कलीसिया जो थी वो कौन सी कलीसिया थी? इफिसुस की कलीसिया। अगर आप प्रेरितों के काम उसके पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां 7 कलीसियाओं के जिक्र है। ये अन्य जातियों की कलीसियाएं हैं। और जो सबसे पहली कलीसिया थी जिसे पौलुस ने परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थापित किया था, वो कौन सी थी? इफिसुस की कलीसिया। ठीक है ना? इफिसुस को आया और कई चेलों को देखकर, आगे पढ़िएगा, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये बोल रहे हैं यहां पर, इफिसुस में आया पौलुस और कहने लगा, क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाया? तो वो कहने लगे, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। जबकि यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और इन्होंने चर्चा भी नहीं सुनी। आगे पढ़िएगा। फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। आगे। हाँ। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। आगे दीदी, विषय में तुम जानते हो तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि इसी किताब में लिखा हुआ आगे कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की मानिंद तुम्हारे पास आता है और कितनों को भरमा देता है। और उसी समय से जहां से अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन या परमेश्वर के वचन की व्यवस्था खत्म हो गई, लोग भरमाए जा रहे हैं, लोग भरमाए जा रहे हैं, लोग भरमाए जा रहे हैं। आज देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के भवन का मूर्तियों से क्या संबंध? आप किसी से बात कर कर देखिए, वो कहेगा ये तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो लगाए हैं। लेकिन स्पष्ट लिखा है, क्या संबंध? लगाने की बात तो दूर है, हम वहां खड़े भी नहीं हो सकते। डॉक्ट्रिन बदल दी। आपको मालूम है, जब दाऊदपुर में परमेश्वर का मिलाप वाला संदूक आ रहा था, इससे पहले कि वो आता, वो एक दूसरे घर में रखा गया। वहां पर लिखा है, वहां पर एक मूर्ति थी। जब मिलाप वाला संदूक रखा गया तो वो मूर्ति गिरकर क्या हो गई? चकनाचूर हो गई। कोई संबंध ही नहीं है, हम वहां खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार मूर्ति पूजा करने वाला परमेश्वर के प्रति व्यभिचार करता है। अगर हमारा एक पिता है, अगर हमारा एक पति है, अगर हमारा एक दूल्हा है, और अगर हम संसार से समझौता करते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। और यही यहां पर पौलुस कह रहा है, क्या तुमने बपतिस्मा लेते हुए पवित्र आत्मा पाया? नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि बैप्टिज्म ही रॉन्ग है। वो एक शख्स से मैंने पूछा, आप बपतिस्मा देते हैं? मैंने भी सीएनआई का बपतिस्मा लिया जब मेरे पास ये कलाम नहीं था। मैंने भी डुबकी का बपतिस्मा लिया जो पेंतीकॉस्टल लोग देते हैं, क्योंकि मेरे पास उस समय कलाम नहीं था। लेकिन जब सही वचन मेरे पास आया तब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया। और ये चीजें अधूरी इसीलिए हैं क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही गलत हो गई है। और यही परमेश्वर चाहता मेरे और आपसे कि मैं और आप देखें। लिखा हुआ है, यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया। किसका बपतिस्मा दिया? मन फिराव का। क्या यूहन्ना के नाम से पाप क्षमा होते हैं? किसके नाम से होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे, हमारे पाप क्षमा ही नहीं होंगे। हम उस संस्था की फॉर्मेलिटी को, जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, ना कि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मान रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। नहीं है लोगों को मालूम, और आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अंत के समय में लोग ढीठ हो जाएंगे, मक्कार हो जाएंगे, आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, भले के बैरी हो जाएंगे। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं सोचता हूँ शायद 2 तीमुथियुस, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और उसका 3 अध्याय और शायद उसके पहले पद से लिखा हुआ है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहती है, जो सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। और आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई है। ये अंत के समय में आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने परिवार में देखिए, आप अपने घर में देखिए। पहले समय में अगर माँ बाप कोई बात बोल देते थे तो बच्चे उसे ध्यान से सुनते थे और ऐसा लगता था कि हमारे परमेश्वर ने हमसे बोला, और सबसे पहले माँ बाप की आज्ञा मानते थे। लेकिन आज आप अपने बच्चे को बोलकर देखिए, आज अपनी संतान को बोलकर देखिए, वो आपको 4 बातें सुना देगा। ढीठ हो जाएंगे, बुराई के खोजने वाले हो जाएंगे, सत्य से अलग हो जाएंगे। वो जोर से जय मसीह तो बोलेंगे लेकिन उनके जीवन में जय मसीह नहीं होगी। वो भक्ति का भेष तो रखेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। चतुर शैतान की चतुर चालों में फंस जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब हम सही रीति से बपतिस्मा लेंगे तभी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब तुमने उस सत्य का वचन सुना। किसका वचन सुना? सत्य का वचन। सिर्फ इस आयत को पढ़कर 1 मिनट है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। बहुत सुंदर सी आयत है। उस सत्य का वचन जब हमने सुना तो लिखा है, हमने पढ़िएगा इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 13वें पद में, बहुत गौर से सुनिएगा। इफिसियों 1 अध्याय 13वां पद, और उसी में पढ़िए इफिसियों 1:13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ, समझ रहे ना क्या लिखा हो? किसका वचन सुना? सत्य का वचन सुना। आज लोगों ने सुसमाचार में इतनी चीज मिला दी है कि मैं क्या बताऊं। लिखा है वो अपने लिए सुसमाचार प्रचारक ढूंढ लेंगे जो उनकी कान की खुजली उमड़ाए। वो कहानियों पर, वो बूढ़ी स्त्रियों की कहानियां सुनाएंगे। आप जाइए चर्चेस में देखिए, सुनिए, लोग यही कहानी सुना रहे, एक सा राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सत्य वचन है ही नहीं। मनुष्य को खुश करने वाली वाणी बोलते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन वो ये वचन नहीं बोलते कि बहन ये गलत है, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। खुदा के वचन में अपने जीवन को ठीक करो। वो निकल कर दूसरे चर्च चले जाएंगे जहां पर उनके अनुसार होगी, लेकिन उस जगह नहीं जाएंगे जहां पर सत्य का वचन प्रचार होगा। और जब हम सत्य का वचन नहीं सुनेंगे तो पवित्र आत्मा की चाप भी नहीं होगी, क्योंकि लिखा है उसमें, और उसी में तुम पर जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जब सत्य का वचन सुनते हैं, ओबे करते, तभी पवित्र आत्मा की छाप लगती है। और इसी के 4 अध्याय की 30 आयत में लिखा है, 4 चैप्टर 1 वर्स 30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ये मेरे और आपके लिए है। हम देखें, हम अपने आप को चेक करें। जब हम बाजार जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, हम अपने ड्रेसेस को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने बालों को देखते हैं। क्या आज हमारा स्वरूप परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे होते जाओ, उसने हमेशा कहा तुम मेरे जैसे होते जाओ।
अंश बाई अंश उसमें बदलते जाओ। आप किसी शख्स को कॉपी ना करें, आप परमेश्वर का वचन पढ़ें और यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करें। हालेलुया। और वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये अंत का समय है प्रभु, और तेरे राज का सुसमाचार बहुतायत से सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। अंत तो उसी समय आ गया था प्रभु जब तेरे चेलों की मृत्यु हो गई थी और दूसरी चीजों ने प्रभु जी मसीहत पर धावा बोलकर उन्हें भटका दिया था। ये तो वो क्षण है प्रभु जब आप आने वाले हैं। खुदावंद, आज आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने बेटे अपनी बेटियों को अपने वचन के अनुसार तैयार कर, हर एक उन बातों के अनुसार प्रभु जो तू चाहता है इनके जीवन से। वचन के द्वारा इनके मन की आंखों को खोल प्रभु, पवित्र आत्मा बातें कर और आगे बढ़ा प्रभु जी, क्योंकि हमें उद्धार इसी जमीन पर लेना है। मृत्यु के बाद कोई उद्धार नहीं है, वो तो न्याय का दिन आ गया है। खुदावंद, आज आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा, वचन की कसौटी पर मजबूत कर, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु ये आप में और आपकी बातों में और मजबूत हो सके। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो प्रभु जी। हर एक विवाद से बचाना प्रभु, शैतानी चीज़ों से बचाना, हॉस्पिटल पर अपने आशीष के हाथ को रखना। जो घटी है प्रभु जी, सैलरी की प्रॉब्लम होती है प्रभु, इंतज़ाम करना। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जब तू होगा तो सब चीज़ें स्थिर होंगी। अपने लोगों को प्रभु अपने वचन में बने रहने की सामर्थ्य और ताकत देना। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।